हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़े थे 6.5 और प्रश्नावली का क्या नाम था हमारी त्रिभुज। हम त्रिभुज के बारे में कुछ सवाल कर रहे थे और हमने 6.5 के 5 क्वेश्चन पीछे की वीडियो में पूरे कर लिए हैं। आज हम करेंगे उससे आगे के क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? छठा क्वेश्चन आपके पास है एक समबाहु त्रिभुज ABC। ABC आपके पास क्या है भाई? एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। और क्या कह रहा है कि उसकी भुजा कितनी है? 2a है। भुजा कितनी है भाई? 2a भुजा है। कितनी? 2a। और हमें क्या करा? उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। शीर्ष लंब क्या है इसमें? AD। शीर्ष लंब क्या है भाई? शीर्ष से खींचा गया लंब। और शीर्ष लंब क्या है इसमें? AD है। तो AD हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ABD में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, जिससे मेरे पास AD का मान आ जाएगा। लेकिन हमें BD का मान पता होना चाहिए। तो हमारे पास BC भुजा, ये भी समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये कितनी होगी? 2a होगी। और त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमारे पास कोण, कोण ADC 90 डिग्री, कोण ADC बराबर है कोण ADB के, कोण ADB के। और दोनों का मान कितना है भाई? 90 डिग्री मान है। तो एक तो कोण बराबर है। और भुजा हमारे पास AD, भुजा AD बराबर है AD के। दोनों त्रिभुजों में क्या है भाई? उभयनिष्ठ भुजा। क्या आपके पास? उभयनिष्ठ भुजा। और हमारे पास AB बराबर है AC, AB बराबर है AC के। क्यों भाई? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो मैं कह सकता हूं SAS नियम से, SAS नियम से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACD के। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज किसके समरूप है भाई? त्रिभुज ACD के है। तो भुजा, भुजा AD, भुजा AD किसके बराबर होगी? DC के बराबर होगी। क्योंकि समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज इसके समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है भाई? समान होता है। तो BD किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। तो हमारे पास BD, BD बराबर होगा DC से। और दोनों भुजाएं क्या है भाई? बराबर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि D क्या आपके पास? BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु होने पर ये दो भागों में विभाजित करेगा और ये दोनों भाग क्या भाई? बराबर। तो आप BD का मान निकालोगे। BD, तो BD क्या होगी आपके पास? 1/2 BC होगी, 1/2 BC। यानी हमारे पास जो BD भुजा है वो क्या होगी भाई? इस BC की आधी होगी। और BC कितनी है हमारे पास? B से C, B से C हमारे पास 2a है। कितनी है भाई? 2a। BC हमारे पास 2a है, तो 2 से 2 कट जाएगा। BD हमारे पास कितना आ गया? a आ गया। BD का मान कितना आ गया आपके पास? a आ गया। और हमारे पास AB का मान कितना है? 2a। तो मैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या लगा रहा हूं भाई? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी आपके पास? पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। और कर्ण कितना आपके पास? कर्ण आपके पास AB है। कितना है भाई? AB। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है भाई? AD, जो आपको ज्ञात करना है। AD का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना आपके पास? BD, आधार आपके पास BD का स्क्वायर। AB कितना आपके पास? AB का मान कितना है भाई? 2a। कितना? 2a का स्क्वायर बराबर AD आपको ज्ञात करना है।
ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी कितना भाई ए, तो ए का स्क्वायर हमारे पास 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा भाई, ए डी का स्क्वायर रही है आपके पास और a का स्क्वायर क्या तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, a प्लस में इस साइड आते माइनस में हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर a डी का स्क्वायर और 4 में से गए तो 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, तो ए डी का मान कितना आ जाएगा, इस साइड वर्ग इस साइड आती वर्गमूल, तो ए डी आ जाएगा आपके पास √3a स्क्वायर और ए डी बराबर आ जाएगा √3 a का स्क्वायर और रूट तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो a, तो ए डी कितना आ गया आपके पास √3a आ गया। अतः शीर्ष लंब की लंबाई हमारे पास ए डी क्या था भाई शीर्ष लंब था, अतः शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ गई भाई, ए डी बराबर आ गई √3a। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से शीर्ष लंब की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है भाई, भुजाओं के वर्गों का योग, यानी भुजा आपके पास क्या है एडी, एडी का वर्ग प्लस भुजा क्या आपके पास सीडी, सीडी का वर्ग प्लस आगे भुजा आपके पास क्या भाई बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, यानी भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर है भाई, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। और विकर्ण क्या आपके पास समचतुर्भुज में एसी विकर्ण है और डीसी क्या आपके पास बीडी विकर्ण, तो एसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास त्रिभुज, त्रिभुज में ये कोण कितना है भाई 90 डिग्री का है, ये कोण आपके पास 90 डिग्री का है और हमारे पास जो विकर्ण है जो बिंदु O पर क्या करें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करें। तो मैं कह सकता हूं कि AO बराबर है OC के, OC के, और क्या कह सकता हूं मैं DO बराबर है OB के, OB के, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं भाई समचतुर्भुज के लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये मैं कह सकता हूं। अब हमें AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB का स्क्वायर चाहिए, तो AD का स्क्वायर निकालूं मैं, AD का स्क्वायर, तो त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में AD क्या आपकी कर्ण है भाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या किया भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और कर्ण क्या आपकी AD भुजा है, तो AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब क्या आपके पास OD का स्क्वायर प्लस आधार कितना भाई AO का स्क्वायर, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार त्रिभुज DOC में, इसी प्रकार त्रिभुज DOC में लंब क्या है भाई DC भुजा है, ये आपकी लंब है, ये आधार और ये कर्ण, तो DC क्या आपका कर्ण, तो DC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास DO का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास OC का स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। और इसी प्रकार त्रिभुज COB, ये भी एक समकोण त्रिभुज है भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो COB में, त्रिभुज COB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन सा है भाई BC भुजा, तो BC का स्क्वायर बराबर लंब क्या इसमें BO का स्क्वायर प्लस आधार क्या इसमें OC, तो OC का स्क्वायर,
समीकरण संख्या 3। आगे त्रिभुज ए बी ओ में या फिर ए ओ बी में ये त्रिभुज आपके पास बच गया, तो इसमें करण क्या है भाई, ए बी। त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में करण क्या आपके पास, ए बी भुजा करण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास, लंब ए ओ का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। समीकरण संख्या 4। अब हमें क्या चाहिए भाई, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमारे पास ये देखो भाई, ए डी भी है, डी सी भी है और बी सी है और ए बी का स्क्वायर भी है। तो मैं समीकरण 1 2 3 4 को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जोड़ने पर, और जोड़ो भाई, तो हमारे पास समीकरण 1 का पहले एलएचएस को जोड़ रहा हूं, तो एलएचएस क्या है भाई, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस आगे एलएचएस कितना है भाई, डी सी का स्क्वायर प्लस आगे एलएचएस आपके पास क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आगे एलएचएस क्या है भाई, ए बी का स्क्वायर। क्या किया मैंने, चारों समीकरण के एलएचएस जोड़ दिए। अब आरएचएस को जोड़ूंगा, तो आरएचएस क्या आपके पास, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस आगे क्या है भाई, डी ओ का स्क्वायर समीकरण 2 में, डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 का आरएचएस, समीकरण संख्या 2 का आरएचएस। अब समीकरण संख्या 3 की बारी, तो समीकरण संख्या 3 में आरएचएस क्या है भाई, बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। समीकरण संख्या 3 का आरएचएस जोड़ दिया। अब समीकरण संख्या 4, तो प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। हमारे पास देखो भाई, ओ डी 2 बार आ रहा है, ओ डी आ रहा है, ए ओ भी 2 बार आ रहा है और ओ सी भी हमारे पास 2 बार आ रहा है और बी ओ भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये तो आपकी क्या है भाई, एलएचएस। अब आरएचएस में मैं 2 लिख सकता हूं भाई, क्योंकि सारे पद कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो 2 क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ओ डी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ आ गया आपका ओ सी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया। क्या किया भाई, सारे 2 बार आ रहे थे तो जोड़ दिया, तो 2 ओ डी स्क्वायर हो गया, 2 ए ओ स्क्वायर हो गया, 2 ओ सी स्क्वायर हो गया और 2 बी ओ स्क्वायर हो गया। और बार क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया। आगे ये देखो भाई, एलएचएस आपकी चल रही है ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर 2 आपके पास है। हमारे पास ओडी किसके बराबर है भाई, ओडी हमारे पास ओडी देखो ये रहा, ओडी डी ओ किसके बराबर है भाई, बी ओ के बराबर है। तो मैं डी ओ या फिर ओ डी के बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी ओ लिख सकता हूँ। इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ भाई, बी ओ लिख सकता हूँ। तो बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ किसके बराबर है भाई, ए ओ आपके पास ओ सी के बराबर है। ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के। तो ए ओ बराबर है ओ सी के, तो ए ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ सी लिख सकता हूँ। आगे हमारे पास ओ सी स्क्वायर चल रहा है प्लस बी ओ स्क्वायर है जैसा का जैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास एलएचएस क्या है भाई, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी भुजाओं का योग तो हमारे पास एलएचएस में चल रहा है। आरएचएस में हमारे पास क्या गया भाई, 2 गुणा हमारे पास बी ओ 2 बी ओ हो जाएगा भाई, 2 बी ओ का स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास ओ सी कितना हो जाएगा, 2 ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे 2 कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 बी ओ का स्क्वायर प्लस
ओ सी का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस हमारे पास है ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर आरएचएस क्या है आपके पास 4 गुणा बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखो भाई बी ओ कहां पर है आपका, ये रहा बी ओ, और बी ओ किसका आधा है भाई, किसका आधा है, बी डी का आधा है। जो बी डी आपका विकर्ण है, जो बी डी आपका विकर्ण है उसका आधा क्या है भाई, बी ओ उसका आधा है। तो मैं बी ओ की जगह क्या लिख सकता हूं भाई, बी ओ की जगह मैं 1/2 बी डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। तो बराबर 4 गुणा बी ओ की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/2 बी डी लिख सकता हूं मैं, बी डी और स्क्वायर आपका चल रहा है प्लस ओ सी। ओ सी कहां पर है आपका, ये रहा ओ सी, और ओ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ओ सी किसका आधा है, ए सी का आधा है। तो मैं ओ सी की जगह लिख सकता हूं 1/2 ए सी। तो ओ सी की जगह मैंने लिख दिया 1/2 ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 4 गुणा बी डी 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, 1/4 बी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर, 1/4 1/4 कॉमन लिया भाई और 4 से कट गया। हमारे पास क्या बचा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बच गया। और हमारे पास एलएचएस ये चल रही थी, ये हमने आरएचएस को सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है भाई, एलएचएस क्या है आपके पास, एलएचएस आपके पास है ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही आपके पास भाई एलएचएस बराबर आरएचएस आप क्या लिख रहे, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आपके पास एलएचएस आ गई। और ये बी डी क्या है भाई, बी डी आपका विकर्ण है, और ए सी आपके पास क्या है भाई विकर्ण, और ए डी डी सी बी सी और ए बी ये क्या है भाई समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो ये आ गया आपका आंसर, और यही आपको सिद्ध करना था, तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आ रही है तो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या है, आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु O स्थित है, यानी बीच में कौन सा बिंदु स्थित है भाई, O बिंदु स्थित है। OD लंब है BC, OD लंब है भाई BC पर, और OE लंब है AC पर, OE लंब है AC पर, और हमारे पास OF लंब है AB पर। और हमें क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। यानी एक तो इस त्रिभुज की बात हो रही है आपके पास, क्योंकि OB भी आ गया और हमारे पास OD भी आ गया। आगे OE का स्क्वायर, OE कहां पर आपके पास OE, यानी दूसरी इस त्रिभुज की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास OC भी आ गया और OE भी आ गया। आगे माइनस OF का स्क्वायर, OF का स्क्वायर हमारे पास देखो भाई OF का स्क्वायर आ रहा है, ये रहा OF का स्क्वायर, और आगे AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है। BD की हमने बात कर ली भाई, CE की भी हमने बात कर ली। तो हमारे पास त्रिभुज कौन से आ रहे हैं, त्रिभुज AOF, त्रिभुज AOF में ये रहा त्रिभुज भाई AOF में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास ओ एफ, हमारे पास क्या चाहिए भाई, इसमें हमारे पास ए ओ करण है, तो ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर। ए एफ क्या आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। और कर्ण के त्रिभुज में ए ओ कर्ण आपका, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर है लंब के आपके पास ओ एफ, ओ एफ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है भाई, ए एफ, ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, आगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी ओ में, त्रिभुज बी डी ओ में वापिस पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसमें कर्ण क्या आपके पास ओ बी, क्या भाई ओ बी कर्ण है, और लंब क्या आपके पास ओ डी, ओ डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है भाई बी डी, आधार कितना बी डी का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2। आगे त्रिभुज ओ सी ई में या फिर ओ ई सी में, त्रिभुज ओ ई सी में, ओ ई सी में भाई कर्ण क्या हो जाएगा, ओ सी कर्ण हो जाएगा आपका, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई लंब हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा ई सी, ई सी का स्क्वायर। समीकरण संख्या 3। देखो हमारे पास कितनी बुझाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझाई थी, और हमारे पास 3 3 6 3 3 9, 9 बुझाई हमारे पास आ गई। तो हमें क्या करना है भाई, ओ ए का स्क्वायर ये रहा, ओ बी का स्क्वायर ये रहा, और ओ सी का स्क्वायर ये रहा, इनको क्या करना है भाई, जोड़ना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, क्या किया भाई, समीकरण 1 2 3 को जोड़ दिया, तो LHS LHS से जुड़ता है और RHS RHS से जुड़ता है। तो LHS क्या आपका AO, पहली समीकरण में क्या है भाई, AO का स्क्वायर प्लस दूसरे समीकरण में LHS क्या है, OB का स्क्वायर, और तीसरे समीकरण में क्या है भाई, OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, RHS RHS से जोड़ेंगे, तो पहली समीकरण में RHS क्या है, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, तो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। आगे दूसरी समीकरण में RHS क्या है भाई, OD का स्क्वायर BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये इसके आगे चल रहा है भाई, ध्यान में रखना। तीसरी समीकरण में RHS क्या है भाई, OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, यही है आपके पास। अब हमारे पास क्या चाहिए भाई, हमें इस साइड केवल AF चाहिए, BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, यानी हमें AF का स्क्वायर चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए और CE का स्क्वायर चाहिए। बाकी पदों को LHS में ले आओ, तो RHS में प्लस के हैं, LHS में आते ही माइनस के हो जाएंगे, तो हमारे पास AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं, AF BD और EC को RHS में रखना है, बाकी सभी को उस साइड लेकर आना है। तो OF को उस साइड लाऊंगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस OF का स्क्वायर, OD इस साइड प्लस का, इस साइड LHS में आता है क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। और हमारे पास OE भी माइनस का हो जाएगा LHS में आते ही। तो ये तो हमारे पास LHS, और RHS में भी क्या रखना है भाई, पर्सन क्या कर रहा है, AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर, तो AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, EC का स्क्वायर, ये हमारे पास LHS आ गई भाई, और ये हमारे पास RHS आ गई। और यही हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि LHS बराबर है RHS के, तो ये आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। क्या किया मैंने, त्रिभुज ODB में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, त्रिभुज OEC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और त्रिभुज
ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और 3 समीकरणें बनाई है और तीनों को केवल जोड़ा है, हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास भाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, ए एफ का स्क्वायर। ए एफ कहां पर है आपके पास, ये रहा ए एफ यानी इसका स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, बी डी कहां पर है आपके पास, ये रहा बी डी, ये रहा भाई बी डी इसका स्क्वायर। आगे सी ई का स्क्वायर, सी ई कहां पर है आपके पास, ये रहा सी ई, और आगे ए ई का स्क्वायर, ए ई कहां पर है आपके पास, ये रहा ए ई, आगे सी डी का स्क्वायर, सी डी कहां पर है, ये रहा सी डी, और बी एफ का स्क्वायर, बी एफ ये रही, यानी ये सारी भुजाएं हमारे पास आ गई, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो आधी आधी भुजाएं वो सारी हमारे पास आ गई। और हमें क्या सिद्ध करना है भाई कि तीन भुजाओं का योग तीन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। त्रिभुज क्या भाई, ओ डी बी, ओ डी बी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है। और त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपके पास कर्ण क्या है, बी ओ, क्या है भाई बी ओ, तो ओ बी या बी ओ एक ही बात है, का स्क्वायर। लंब क्या आपके पास, ओ डी लंब है भाई, ओ डी लंब है स्क्वायर, और आधार क्या आपके पास, बी डी, आधार क्या आपके पास, बी डी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 1। आगे त्रिभुज ओ डी सी में, ये जो इसके पास त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो क्या आएगा भाई, ओ सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर भाई ओ डी, ओ डी का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास, डी सी, आधार क्या आपके पास, डी सी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो क्या चाहिए, बी डी, और बी डी चाहिए और डी सी चाहिए, हमें ना तो बी ओ चाहिए ना ओ डी चाहिए। तो मैं समीकरण 1 से 2 घटा दूं तो ओ डी का पद तो हट जाएगा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दो भाई, तो ओ बी का स्क्वायर एलएचएस से घटेगा माइनस ओ सी का स्क्वायर, किसके बराबर रहेगा भाई, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यह पहली समीकरण का आरएचएस है। और दूसरी समीकरण का आरएचएस क्या है भाई, जो हमें घटाना है, ओ डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर ओ डी के स्क्वायर से कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा भाई, बी डी के स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, समीकरण संख्या 3। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए भाई, बी डी चाहिए, डी सी चाहिए, हमें बी डी चाहिए और क्या चाहिए, डी सी या सी डी चाहिए। आगे हमें ना तो ओ बी चाहिए ना ओ सी चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इनको भी हमें हटाना है, इनको आगे हटाते हैं। इसी प्रकार में मैं कह सकता हूं भाई ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, माइनस ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, इसकी भुजा क्या है, सी ई, क्या है आपके पास, सी ई का स्क्वायर माइनस ई ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर, समीकरण संख्या 4। क्या किया मैंने भाई, जिस प्रकार आपने ये दो त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और दो समीकरण बनाई और एक समीकरण से दूसरी समीकरण घटाई, तो हमारे पास क्या आया था भाई, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर आया था बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। उसी प्रकार आप त्रिभुज ओ ई सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और त्रिभुज ओ ए ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और बाद में उन्हें घटाओगे, तो हमारे पास क्या आएगा,
ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यानी ओ सी क्या है भाई करण, ओ ए क्या है भाई करण, यानी करण का वर्ग जब आप घटाओगे तो ये लंब क्या होगा भाई, लंब कॉमन आएगा। जिस प्रकार आपके पास ओडी कॉमन आ रहा था और ओडी से ओडी कट जाएगा तो आधार आधार से माइनस हो जाएगा, उसी प्रकार आधार सीई, आधार सीई इस त्रिभुज के आधार ई ए से माइनस हो गया और हमारे पास समीकरण आ गई 4। और इसी प्रकार मैं कह सकता हूं इसी प्रकार त्रिभुज ओ एफ ए में ओ एफ ए में करण क्या है भाई, ओ ए, करण क्या आपके पास ओ ए का स्क्वायर माइनस, और इस त्रिभुज में आपके पास ओ बी एफ में करण क्या है भाई, ओ बी का स्क्वायर, करण करण से घटाओगे और आधार आधार से घटाना है, यानी ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर माइनस इसमें आधार क्या है भाई, एफ बी, एफ बी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 5। क्या किया भाई, जिस प्रकार समीकरण हमारे पास 3 आई उसी प्रकार 4 आ गई और 5 आ गई। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा इन समीकरणों को निकालने का। तो मैं कह सकता हूं भाई समीकरण 3 4 5 को जोड़ने पर जो देखो भाई ओबी से कट जाएगा, प्लस माइनस का है, ओसी से कट जाएगा और ओ ए से कट जाएगा। इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सवाल में केवल बी डी डी सी सी ई की जरूरत है और ई ए एफ एफ बी इन 6 की ही जरूरत है भाई। ये देख लो ये 6 तो चाहिए, तो ये तो हमें काटना है, तो समीकरणों को क्या करो जोड़ दो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 जोड़ो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलएचएस से जुड़ेगा भाई और आरएचएस से जोड़ना है, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये पहली समीकरण का एलएचएस है। आगे ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ये आपके पास समीकरण 3 का एलएचएस, समीकरण 4 का एलएचएस। आगे समीकरण 5 में एलएचएस क्या है भाई, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब आरएचएस को जोड़ेंगे, तो आरएचएस क्या है भाई, बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर प्लस चौथी समीकरण में आरएचएस क्या है भाई, सी ई का स्क्वायर माइनस ई ए का स्क्वायर, और पांचवी समीकरण में आरएचएस क्या है, ए एफ का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, तो ओबी का स्क्वायर ओबी के स्क्वायर से कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ओ सी का स्क्वायर ओ सी के स्क्वायर से कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और ओ ए का स्क्वायर ओ ए के स्क्वायर से कट जाएगा। हमारे पास एलएचएस में क्या बचा भाई, 0 बच गया, 0 बराबर क्या बचा भाई, हमारे पास 0 बच गया। तो आरएचएस में क्या हमारे पास, बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, जो प्लस में उन्हें पास पास लिख रहा हूं, बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस का भाई ए एफ का स्क्वायर। आगे क्या कर रहा हूं, जो माइनस के उनमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास डी सी प्लस का हो जाएगा भाई, डी सी का स्क्वायर प्लस ई ए बी प्लस का हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर प्लस एफ बी बी प्लस का हो जाएगा, एफ बी का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 बराबर बी डी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर आ गया, और ये पद आपके पास, ये पद क्या है भाई माइनस का, इसे मैं एलएचएस में लेकर आ रहा हूं, तो प्लस का हो जाएगा, तो भाई इस साइड आते ये प्लस का हो जाएगा, तो डी सी का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, यही हमें सिद्ध करना था कि डी सी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर ए ई का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर किसके बराबर है भाई, बी डी के स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ए एफ का स्क्वायर सी ई के स्क्वायर के बराबर है। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। क्या करना है आपको, जो त्रिभुज की कॉमन भुजाएं दिख रही है उनमें क्या करना है, केवल पाइथागोरस प्रमेय
लगानी है और आपको उनमें संबंध देखना है कि कौन सी समीकरण से कौन सी समीकरण घटाने से हमारे पास ये मान आ जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।